आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल तथा क्षार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिटमस पत्र जब ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है तब वह किस रंग का होता है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो लिटमस पत्र है जब प्रकृति से प्राप्त होता है तो वह किस रंग का होता है। तो हम लोग जानते हैं लाल वह तभी होता है जब वह उसमें अम्ल के साथ उसको टेस्ट किया जाता है, तो लाल हमारा नहीं होगा। ठीक है। बी नंबर है नीला। नीला तब होता है जब लिटमस पत्र पर क्षार चढ़ाया जाता है, तो मेरा बी भी नहीं होगा। ठीक है। सी में पीला, पीला नहीं होता है। और डी बैगनी, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें 3 कथन दिए हुए हैं और उसमें जानेंगे कौन कौन सा आंसर मेरा सही होगा। पहला कथन है मेरा ए नंबर देखेंगे, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षार का स्वाद खट्टा होता है। तो बिल्कुल गलत है। हम लोग जानते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, तो ये नंबर मेरा गलत है। ठीक है। बी नंबर हम लोग देखते हैं, लाल लिटमस को क्षार जो है, यहाँ पर क्षार हो जाएगा, सॉरी अम्ल हो जाएगा। अम्ल लाल लिटमस को लाल जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हम लोग जानते हैं ये बिल्कुल सही है, तो बी नंबर मेरा सही होगा। आगे देखते हैं सी नंबर, अम्ल एवं क्षार के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और क्षार जो है वो OH आयन उत्पन्न करता है, जिससे वह विद्युत का सुचालक होते हैं। तो मेरा सी भी सही है। तो देखेंगे बी और सी किस में दिया था, सी नंबर था, केवल बी और सी सही आंसर है। ठीक है। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है। यानी वैसा कौन सा तत्व जो हमेशा पाया जाता है कोई भी अगर अम्ल हो तो देखते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन। तो मेरा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग लिखते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें क्या H और वजह, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, देखेंगे हाइड्रोजन अवेलेबल है। उसी तरह हम लोग अगर लिखते हैं नाइट्रिक अम्ल, तो क्या हो जाता है HNO3, इसमें क्या देते हैं हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि कोई भी तत्व अगर अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ों पर हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग लाल या भूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं जब भी हम लोग कपड़ा धोते हैं, अगर हल्दी लगा है तो उसमें अगर जैसे ही साबुन लगता है उसका कलर पीला से चेंज होकर लाल हो जाता है। क्यों होता है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि साबुन जो है क्षारीय होता है और हल्दी ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो ये मेरा गलत आंसर है। ठीक है। बी नंबर देखते हैं, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। बिल्कुल गलत। अगर साबुन क्षारीय है और हल्दी अम्लीय होता तब वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता, लेकिन इसमें जो मेरा हल्दी है वो हल्दी कभी अम्लीय नहीं होता है, तो ये गलत आंसर है। सी नंबर है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। बिल्कुल सही। हल्दी इंडिकेट करता है, अगर उसमें क्षार मिलाएंगे तो लाल रंग कर देता है, तो बिल्कुल मेरा सी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है। डी नंबर देता है, हल्दी की प्रकृति क्षारीय होती है। बिल्कुल गलत। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आयन क्षार में उपस्थित होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी अम्ल या क्षार उसमें कोई आयन होता है, ठीक है, उसी से वह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए नंबर की क्षार में कौन सा आयन होता है, तो यहाँ पर दिया -OH आयन। ठीक है। फिर देते हैं +H+ आयन, फिर N- आयन, फिर H2SO2+ आयन। ठीक है। तो SO2- आयन नहीं होगा,
N प्लस आयन नहीं होगा, H प्लस आयन नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस OH आयन। क्षार में हमेशा माइनस OH आयन होता है, और अगर अम्ल की बात करें तो H प्लस आयन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है का पीएच मान होगा। हम लोग जानते हैं कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला वही करता है जो क्षार प्रकृति का होता है, और हम लोग पीएच स्केल से जानते हैं कि जो क्षार का वैल्यू होता है 7 से ऊपर होता है। ठीक है, अगर 7 से ऊपर होगा तो क्षार होगा, तो हम लोग क्षार यहाँ छाटना, 7 से ऊपर क्या है 8, बिल्कुल सही 8 होगा। हम लोग 7 जानते हैं, 7 उदासीन होता है तो 7 आंसर नहीं होगा। 6 अम्लीय होता है तो भी नहीं होगा। ठीक है, 0 अम्लीय होता, 0 से होता ही नहीं, 0 से रीडिंग उसका, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी 8। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। अम्ल और क्षार हम लोग बहुत देख चुके हैं, अब हम लोग लवण छाटेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देते HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये नहीं होगा, ये तो अम्ल हो गया। K2SO4 ये देखते हैं, ऐसा लग रहा है सल्फेट है, तो ये हो सकता है। NaOH ये क्या है मेरा क्षार, जहाँ पर OH आ गया वो क्षार होता है। ठीक है, फिर NH4OH ये भी क्षार, तो ये भी नहीं होता। क्या मेरा ऑप्शन सही होगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये मेरा क्या है एक लवण है। अगला देखते हैं, दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। दांतों को साफ करने जो टूथपेस्ट होता है उसकी प्रकृति होती है, वह क्षारीय प्रकृति की होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्या है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। हम लोग जानते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। इसमें क्या होता है, ना अम्ल की गुण बचता है ना क्षार की गुण बचता है, क्या हो जाता है लवण और जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर में लवण। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 10वां नंबर, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक ऐसे बोलेंगे जो हमारा प्रकृति में अवेलेबल है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये कृत्रिम द्वारा बनाया गया, ये भी नहीं होगा। फिनोल्फ्थेलिन क्या है, ये भी प्रकृति द्वारा बनाया गया, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या आंसर होगा सी हल्दी जो है नेचुरल, ये प्राकृतिक का सूचक। इसमें अगर हम लोग कोई भी अम्ल अगर हम क्षार डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, यानी सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होते हैं। तो हम लोग जानते हैं धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये लवण और जल बनाते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, जस्ट इसका उल्टा है, ये हो जाएगा अम्लीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। हम लोग जानते हैं कि लाल लिटमस को केवल क्षार ही नीला करता है, तो क्षार जो है OH माइनस आयन पर काम करता है। तो क्या हो जाए जिसमें OH माइनस आयन रहता है वो क्या होता है क्षार होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परबल जल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। हम लोग ने पढ़ा है कि अम्ल के लिए H प्लस आयन होता है, जिसका H प्लस आयन अधिक होता है वो अम्ल अधिक प्रबल होता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें दिया है H प्लस OH माइनस Cl माइनस O2, तो इसका आंसर हो जाएगा OH प्लस। अगला है चींटी या नेटल का डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या आंसर होगा एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। हम लोग जानते हैं कि चींटी या नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, जिससे हमारे शरीर में जलन उत्पन्न होता है काटने के बाद। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत क्या है। ऑप्शन है टमाटर, इमली, संतरा, दही। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर से हमें प्राप्त होता है, इमली से सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, नहीं सॉरी टाइट्रिक अम्ल, और संतरा से सिट्रिक अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। अगला क्वेश्चन है हमारा हमारे
पेट के पित्ताशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? हम जानते हैं कि हमारे पेट में पित्ताशय में एक अम्ल होता है जो हमारे खाना को पचने में मदद करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या ऑप्शन होगा इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, HCl। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब जल का pH मान होता है। हम लोग ऑप्शन देखेंगे 7, बी में दिया 7 से अधिक, सी में 5.6 से कम, डी में दिया 5.6 से अधिक। अम्ल वर्षा का मतलब होता है जिसका मतलब अम्लीय गुण आना चाहिए। जल का वैसे जो होता है नॉर्मल जल का उसका pH मान 7 होता है, तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर दिया 7 से अधिक, 7 से अधिक क्षारीय गुणधर्म वाला, ये भी नहीं होगा। सी नंबर दिया 5.6 से कम, और डी नंबर 5.6 से अधिक, यानी 5.6 से कम वाले जो वर्षा होगा तो उसको हम लोग कहा जाता है कि अम्लीय वर्षा हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्षार है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ये देखें H2SO4, ये तो अम्ल है, ये नहीं होगा। बी नंबर देख रहे हैं HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये भी नहीं होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जानते हैं OH जिसमें रहेगा वो होता है क्या, क्षार होता है। तो यही मेरा सही आंसर होगा। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर मेरा होगा, सी नंबर NaOH। अगला जो है pH स्केल काम करता है, हम लोग ऑप्शन देखेंगे pH स्केल -log-H3O+ से काम करता है, ये हम लोग रट लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है इसका। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि हम लोग जानते हैं, ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया इसके जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो ये कोई रीजन नहीं है क्योंकि अम्लीय तो है ही। दूसरा क्या है, यह ज़्यादा आयनिक होता है, हम लोग जानते हैं जिसका ज़्यादा आयनिक होता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है, तो ये गलत आंसर है। सी नंबर है यह एक आयनिक होते हैं, ये कम आयनिक होते हैं, तो ये चांस है कि हो सकता है। तीसरा यह COOH समूह रखते हैं, तो ये गलत आंसर क्या हो जाना चाहिए, यह कम आयनिक होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल कम आयनिक होते हैं, जिसका हाइड्रोजन आयन कम होता है वो कम प्रबल होता है, जिसका हाइड्रोजन आयन अधिक होता है वो अधिक प्रबल होता है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल लवण कौन सा है? लवण हम लोग जानते हैं कि NaCl जो है प्रबल लवण है, बाकी बात ऑप्शन में सब है लवण, लेकिन सबसे अधिक है NaCl। अगला, हमारे शरीर का pH परास कार्य करता है, हमारे शरीर में जो जितने सारे मोलिक्यूल वगैरह है, ब्लड वगैरह, वो कितने परास में काम करता है, 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? कार की बैटरी में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी H2SO4 होता है। और इसका अंतिम क्वेश्चन है, अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से बढ़ते क्रम में है? तो दिया है जल, जल के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो सही है, लेकिन आगे दिया एसिटिक एसिड कम है, तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले दिया, उसके बाद जल, जल तो उदासीन होता है, इसलिए जल छोटा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आगे देख रहे हैं, सबसे छोटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी नहीं होगा। डी मतलब जल, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल होता है, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद जल। चलिए ठीक, यहाँ तक हो गया। हम लोग 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, अगला पार्ट में 25 क्वेश्चन फिर इस चैप्टर से ही आएगा। धन्यवाद।